यह डिक्टेशन 80 से 90 प्रति मिनट की स्पीड पर लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स 60 से ऊपर लिखते हैं यानी कि 70 तक, तो वो स्टूडेंट्स भी लिखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस मैटर के लास्ट में आपको जो भी इस डिक्टेशन में आउटलाइन यूज़ होंगी, जो भी हार्ड वर्ड यूज़ होंगे, वो लास्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको सीख सकते हैं। रेडी स्टार्ट। भारत और चीन के बीच वन रोड वन बेल्ट दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से मत भिन्नता कायम है। वर्तमान में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए जापान भारत को बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता दे रहा है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सीमा विवाद दोनों महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष का परिणाम है। भारत और अमेरिका तथा भारत जापान के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों के परिणाम स्वरूप सीमा विवाद के मुद्दे पर चीन का दृष्टिकोण ज़्यादा सख्त होता जा रहा है। भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का भी विरोध कर रहा है, क्योंकि यह विवादित कश्मीर की भूमि से होकर गुजर रहा है, जिस पर भारत अपना दावा करता है। भारत CPEC का भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीयता का उल्लंघन मानता है। भारत भी चीन के साथ लगने वाली समस्याग्रस्त सीमाओं पर अपनी सामरिक क्षमता में वृद्धि कर रहा है। साथ ही भारत सरकार ने अपनी तिब्बत नीति में भी आमूलचूल परिवर्तन के संकेत दिए हैं, जो कि चीन को पसंद नहीं है। फलतः चीन इसकी प्रतिक्रिया सीमा पर देने का प्रयास कर रहा है। जून 2020 में भारत एवं चीन के बीच गलवान घाटी मुद्दे को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के मध्य सीमा पर तनाव बढ़ गया। गलवान घाटी पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चिन्ह को भारत से अलग करती है और अक्साई चिन्ह पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। गलवान घाटी इलाका भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीन के सिनजियांग प्रांत और लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है और यहाँ पर भारत की मौजूदगी से चीन की परेशानी बढ़ रही है। यहाँ पर विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारत ने अपनी सीमा में सड़क निर्माण कार्य शुरू किया। चीन अपने नियंत्रण वाले इलाके में पहले ही निर्माण कार्य कर चुका है, इसलिए वह अब मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। पहले चीन को भारत से कोई समस्या नहीं थी, किंतु वर्ष 1962 की तुलना में आज भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत है और आर्थिक रूप से भी वह पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है। अर्थात अब भारत सीमा पर लद्दाख सहित सभी जगहों पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है और लद्दाख में भारत की इस कोशिश को चीन अपने लिए चुनौती मानता है। वर्तमान में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के संदर्भ में चीन की काफ़ी आलोचना हो रही है। अमेरिका व अन्य पश्चिमी राष्ट्र की कंपनी ने चीन से अपनी कंपनी को हटाने
के संकेत दिए हैं, जिससे भारत में निवेश की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। साथ ही भारत ने भी हाल में अपनी FDI नीति में परिवर्तन किया है, जिसका चीन विरोध कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने जून 2020 में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इन ऐपों में टिकटॉक, UC ब्राउज़र, हेलो, WeChat, DU रिकॉर्डर, कैम स्कैनर, शेयरिट, DU क्लीनर आदि शामिल हैं। स्टॉप।